एक लड़की के बाल खींचे गए, फिर उन्होंने बाउंसर बुलवा के लड़कों की पिटाई करवा दी, तो एक लड़के के खून आए। वही है सर, लोग 1-2 नंबर से रहते हैं, हमारे 5-7 मिनट ऐसे ही चले गए सर्वर की वजह से, माउस की वजह से। यही है हमारा 13 तारीख से पेपर है CGL का, अभी तक कोई पता ही नहीं है कि कब कहाँ कब कैसे होगा। दिल्ली में आंदोलन है तो जयपुर में डर है कि इस भ्रष्ट तंत्र में हमारा फ्यूचर क्या होगा। ये नेताओं का काम है सारा मिलके, तो सब मिलके चोरबाजी हो रही है। तो हमारा पेपर स्टार्ट होना था 12:30 बजे से, वो पेपर स्टार्ट हुआ हमारा 1:30 बजे से। वो पेपर फिर 5:30 स्टार्ट होना था, उस पेपर को उन्होंने 6:30 बजे स्टार्ट करवाया। आधे लोगों को सर्वर काम नहीं कर रहा है और हम अंदर बैठे हैं, हमारा पेपर ऑटो स्टार्ट हो गया। साहब हम चेयरमैन साहब से उनकी कुर्सी नहीं मांग रहे, हम हमारे जो हक की चीज है वो मांग रहे हैं। 300 400 किलोमीटर दूर सेंटर आ रहा है। युवाओं का देश आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि SSC ठीक नहीं कर रही है। मैं जयपुर का हूँ, अब मेरा सेंटर देहरादून आ रहा है। उनको दिए, ऐसी एजेंसी को दिया है जो 2022 में पहले से ब्लैकलिस्ट है वो कंपनी। पैसा बचाने के लिए SSC हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहती है? उसमें उनको चित्र के साथ देना, तो उसमें दिए गए चित्र में अब वो चित्र ही नहीं है, उसमें चित्र ही गायब उसमें। अब ये लेट होगा तो फिर आगे बढ़ती लेट होगी। CPO लेट होगा, CPO का अभी तक पिछला वाला क्लियर नहीं हुआ। पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है इस टाइम पे। एजुकेशन के मामले में इतना करप्ट क्यों है इंडिया? डिजिटल इंडिया बोलते हैं ये। डिजिटल इंडिया है लेकिन माउस भी काम नहीं कर रहा है। कोई सा भी आंदोलन देख लो, सक्सेस नहीं हो पा रहा है। अब यदि हमारे टीचर्स ने हमारे लिए आगे बढ़ के कुछ कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी लठ बचकाए जा रहे हैं, उनको अंदर डाले जा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। सरकार से रिटर्न में जवाब मांगे कि जो भी कुछ करना है उसके रिटर्न में जवाब और सही हो। ये जो बस नॉर्मल सी डिमांड है, वो अपने चुनाव भी तो सही और फेयर टाइम पे करवाती है। SSC एग्जाम में धांधली को लेकर जो दिल्ली में आंदोलन हो रहा है उसकी गूंज सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, उसकी आवाज़ दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर जयपुर में भी गूंज रही है। तो फिर उन्होंने बाउंसर बुलाए वहाँ पे, हम लोगों को कर दिया कमरे में बंद है कि इनका पेपर 8:30 बजे हम स्टार्ट करवा देंगे। यार कुछ सब्जी मंडी है, वो भंडारे में गए कि तू अब खा ले पूरी, तू बाद में खा लेना पूरी। सेंटरों पे वहाँ बाहर डीजे बज रहा है, अंदर पेपर दे रहे हैं बच्चे, और नीचे भैंस बंद रही है। कई जगह तो एकदम खेतों में दिया है जहाँ तो पहुँच भी नहीं सकते हैं आदमी। बस यही है कि सरकार से कि हमारा पेपर टाइम से हो, टाइम से रिजल्ट आए, टाइम से सब कुछ हो। SSC को लेके जो दिल्ली में आंदोलन हो रहा है वहाँ जो लोग नहीं जा पाए, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है ताकि वो अपनी समस्या बता सकें और सरकार और SSC की संस्था से जो भी खामियां रही है उनको उजागर कर सकें। SSC को लेकर जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे साथ पिछले कुछ सालों से, जैसे पहले TCS कंडक्ट करती थी उसमें भी बहुत ज्यादा घपलेबाजी होती थी, अब उन्होंने चेंज किया है इसको, इसमें भी घपलाबाजी हो गई। हमारे लिए क्या है इसमें? हम इतने सालों से पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो हमारे टीचर्स के साथ जो गलत हुआ है वहाँ उनको पकड़ के जेल वगैरह में डाला गया है, तो वो बिल्कुल गलत है। हम प्रशासन के बिल्कुल खिलाफ है इस चीज को लेके। हमें चाहते हैं कि उनको रिलीज करे और हमारे एग्जाम को लेके हमारे लिए वो लड़ रहे हैं तो उनका यहाँ से साथ देंगे। मेरा SSC का फेज 13 का पेपर था, पहले 25 को था, पवन गंगा में मेरा सेंटर आया था। उसको पहले तो 25 को कैंसिल किया, और कैंसिल भी कब किया, एक दिन पहले शाम को नोटिस आया उनका कि कैंसिल। पहले ट्रेन बुक करा रखी थी मैंने, उसको कैंसिल करना पड़ा, वो मेरा अलग से खर्चा हुआ उसका, क्योंकि ट्रेन कैंसिलेशन चार्ज हमें देना पड़ा। चलो ठीक है कोई बात नहीं। 28 को पेपर हुआ, 28 को मेरा सेंटर आया हरगोविंद के अंदर। हरगोविंद में मेरा सेंटर आया, तो हमारा पेपर स्टार्ट होना था 12:30 बजे से, वो पेपर स्टार्ट हुआ हमारा 1:30 बजे से। और उसमें भी उनके सर्वर काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से कुछ लड़कों का बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा सेकंड पारी का पेपर हो गया, थर्ड पारी में मेरा और पेपर था। हमारी एक तो पहले तो एंट्री 5 बजे दी उन्होंने, वो पेपर फिर 5:30 स्टार्ट होना था, उस पेपर को उन्होंने 6:30 बजे स्टार्ट करवाया। और वो भी कैसे स्टार्ट कराया कि आधे लोगों का सर्वर काम नहीं कर रहा है और हम अंदर बैठे हैं, हमारा पेपर ऑटो स्टार्ट हो गया। साहब हम चेयरमैन साहब से उनकी कुर्सी नहीं मांग रहे, हम हमारे जो हक की चीज है वो मांग रहे हैं। भाई माउस अच्छा दे दो, सर्वर अच्छा दे दो। मैं खुद एग्जाम देकर आया था 25 को सेकंड और थर्ड शिफ्ट में। माउस है ना सही से काम नहीं कर रहा था, मैं कम से कम 5 या 7 मिनट बचा सकता था अगर माउस ठीक होता तो। वही है सर, लोग 1-2 नंबर से रहते हैं, हमारे 5-7 मिनट ऐसे ही चले गए सर्वर की वजह से, माउस की वजह से। वही है सर, नहीं होना चाहिए सर, सही होना चाहिए। एग्जाम सेंटर में देते जो एंट्री करते हैं उस समय किसी प्रकार का ऐसा कुछ देखा हो जो किसी एग्जाम सेंटर में नहीं होना चाहिए? किसी लड़के के साथ कुछ गलत हुआ हो या किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ हो? लड़के सर मेरे वाले में तो नहीं हुआ, मेरे पिछले वाले शिफ्ट में 40 से 50 लड़कों का बायोमेट्रिक भी नहीं हुआ था। और उनको एग्जाम भी जैसे शिफ्ट 3 या 1:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, उनके 3 बजे स्टार्ट हुआ था एग्जाम।
सेकेंड शिफ्ट का। आप एग्जाम देने गए, वहाँ पे किसी भी प्रकार के कंप्यूटर की जो तकनीकी समस्या आई, क्योंकि इसके बारे में सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं, तो आप वो एग्जाम तो हमने दिया नहीं अभी, हमारा तो आगे है। Okay. हम तो उसके लिए कंसर्न है उसको लेके क्या कंसर्न है आपके? कि यही कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल तो हम देख लेंगे, पर ये है ना कि अगर वहाँ पे माउस ही काम नहीं कर रहा तो हम करेंगे क्या फिर। हमारा 13 तारीख से पेपर है CGL का, अभी तक कोई पता ही नहीं है कि कब कहाँ कब कैसे होगा। और 300 400 किलोमीटर दूर सेंटर आ रहा है, कोई पता ही नहीं है। माउस नहीं चल रहा वहाँ पे, कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है ऐसे। इसको लेके अभी से डरे हुए हो? हाँ बिल्कुल। टीचर्स पर आरोप लग रहा है कि वो अपना कोचिंग का फायदा ज्यादा देख रहे हैं स्टूडेंट्स का कम। तो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसमें तो हर टीचर के, हर कोचिंग के, हर संस्था के टीचर है, तो हम तो किसी एक टीचर से पढ़ते हैं। ऐसा ये सब एलिगेशन है, फालतू की बातें हैं हमारे को बच्चों को गुमराह करने के लिए। सिस्टम के अंदर हमें डिटेल्स फिल करनी रहती है, उसके बाद हम उसके अंदर क्लिक करेंगे तो ही पेपर स्टार्ट होता है, लेकिन हमारा पेपर ही एकदम से ऑटो स्टार्ट हो गया। सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि एसएससी ठीक नहीं कर रही है। चलो उन्होंने टीसीएस को हटा के डीकेटी को दे दिया, कोई नहीं, किसी चेंज अच्छी चेंज के लिए दिया होगा, बट क्या चेंज हुआ? कुछ नहीं। बच्चों को बायोमेट्रिक में दिक्कत आ रही है, इक्विपमेंट्स नहीं चल रहे, माउस नहीं चल रहा है, ये कोई बात थोड़ी ना है। हम इतने दिन पेपर की तैयारी करते हैं, फिर एक ही दिन मिलता है पेपर देने के लिए, उस दिन भी ऐसा हो तो ये अच्छी बात थोड़ी ना। पूरे साल तैयारी करो, फिर उसी दिन जाओ तो माउस नहीं चल रहा, सर्वर नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। इतनी बड़ी संस्था है, वो ये नहीं कर सकती कि वो माउस नहीं चला सकती या फिर सर्वर नहीं चला सकती, फिर क्यों करवा रही है पेपर? छोड़ दो। मेरा तो यही है कि सेंटर बहुत दूर दूर आ रहे हैं। अब जैसे मैं जयपुर का हूँ, उसमें चॉइस भरवाते हैं भाई, 3 चॉइस यहाँ आप पेपर दे सकते हो, जयपुर, अजमेर, अलवर, मैंने 3 भरे। अब मेरा सेंटर देहरादून आ रहा है, तो मैं वहाँ देहरादून देने जाऊँ कि अब देहरादून देने जाओ, टिकट ट्रेन की कोई कंफर्मेशन नहीं होती कितनी जल्दी टिकट मिलती है। फिर वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाने के बाद अब आपको वहाँ पे जाने के बाद पता चले अब माउस काम नहीं कर रहे, सेंटर काम मतलब बायोमेट्रिक नहीं हो रही। तो सर ये तो सुधार तो चाहिए सर। और उन्होंने ऐसी एजेंसी को अपने पेपर कंडक्ट कराने के लिए उनको दिए, ऐसी एजेंसी को दिया है जो 2022 में पहले से ब्लैकलिस्ट है वो कंपनी, एडिक्विटी जिसका नाम है। पहले जैसे टीसीएस करा रही थी, टीसीएस पे भी आरोप लगते थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उससे भी वर्ष उसको दे दो आप एजेंसी को पेपर कराने के लिए। उसके सर्वर काम नहीं कर रहे हैं, और इसमें से इसका भी खेल शायद ऐसा है कि क्योंकि वो टीसीएस लेती थी 330 रुपये पर स्टूडेंट का पेपर कराने के लिए, और एडिकेटी ले रही है 170 रुपये पेपर कराने का। तो वो अपना पैसा बचाने के लिए एसएससी हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहती है? हमारे फीस बढ़ा दो, 500 रुपये ले लो, 400 ले लो, 100 रुपये फीस ले रहे हैं और फिर ये ऐसा करते हैं। ट्यूशन गलत को लेके भी सवाल उठ रहे हैं, तो वो जैसे क्या मसला है? मेरी 3rd शिफ्ट के अंदर ग्रेजुएशन लेवल में 28 तारीख को हरगोविंद में सेंटर आया था, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, उसमें उनको चित्र के साथ देना था, उसमें दिए गए चित्र में, अब वो चित्र ही नहीं है, उसमें चित्र ही गायब उसमें, कहीं में उसके अंदर फॉन्ट बड़े हो रहे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन को देखने के लिए हमें वापस नीचे से ऊपर तक जाना पड़ रहा है, और माउस को 3-4 बार क्लिक करेंगे तब जाके वो एक क्वेश्चन सिलेक्ट हो रहा है। अब हम किस चीज़ से लड़ें? हम तैयारी करें, वहाँ पे इतनी दूर जाएं 400 किलोमीटर, वहाँ जाके भी ये देखेंगे ये गड़बड़ी है, करे क्या करें हम? 13 तारीख को एग्जाम हो रहा है, उसका अभी कोई कुछ श्योर नहीं है। CGL का उन्होंने कहा था कि सीजीएल का इस महीने होगा, लेकिन अब उन्होंने नया नोटिस जारी करा है कि इस महीने सिर्फ 2 ही एग्जाम होंगे, एक स्टेनो का और एक कोई और एग्जाम है। एसएससी ने निकाला भी, तो लेकिन इस महीने तो सीजीएल का एग्जाम होना था, पहले कैलेंडर इन्होंने जारी कर रखा है, तो इस समय सीजीएल का एग्जाम होना चाहिए ना 13 तारीख से, लेकिन अभी कोई आता पता नहीं है, ना हमारे एग्जाम सेंटर डले हैं, ना सिटी डला है, कुछ भी नहीं है। तो स्लो प्रोसेस है, अभी प्रोसेस धीरे धीरे, अब ये लेट होगा तो फिर आगे भर्ती लेट होगी, सीपीओ लेट होगा, सीपीओ का अभी तक पिछला वाला क्लियर नहीं हुआ, नई भर्ती तो कब आएगी? जबकि 13 दिन में आपको ट्रेन की टिकट भी बनानी है। अब ट्रेन की टिकट बनाएंगे, वो कंफर्म होगी, वो वेटिंग जिसमें भी है वो तो जाएंगे जैसे जाएंगे। परेशान होते हैं बच्चे इतनी दूर से। आपको पता है कि हमारे फैमिली हम कोई पैसों वाले से तो बिलोंग नहीं करते कि हमारे पास बहुत पैसा है हम गाड़ी लेके चले जाएंगे, हम एरोप्लेन की टिकट करके जाएंगे। हम मिडिल क्लास से आते तो या तो बस करेंगे या ट्रेन की टिकट करेंगे। ट्रेन के अंदर यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होता, ब्लैक लिस्ट रखते हैं, बहुत देर वेटिंग लगी रहती है। फिर भी हम चलो कैसे भी करके इतनी दूर एग्जाम देने जाते हैं, और फिर लास्ट में ये बोलते हैं तो आपका पेपर कैंसिल हो गया, चीटिंग हो गई, या वहाँ पे ऐसी चीजें दिक्कत होती है, तो इंसान परेशान तो होता है ना, वापस से बार बार एग्जाम देने जा नहीं सकते। मैं आप क्या ही बोल रहा हूँ, सरकार को केवल चुनाव से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है इस टाइम पे। एग्जामों की उनको कोई परवाह नहीं है, एग्जाम कब हो रहे उनको तो ये लगाना थोड़ी बहुत भाई स्टूडेंट कुछ कर रहे हैं तो नोटिस डाल देंगे, अब एग्जामों का कैलेंडर डाल देंगे, पर उनको टाइम पे करवाना नहीं है, उनको कब करवाना है, कौन सी एजेंसी से करवाना है। एजुकेशन के मामले में इतना करप्ट क्यों है इंडिया? डिजिटल इंडिया बोलते हैं ये मोदी, तो आप डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, हम डिजिटल कहाँ है? यदि आपकी एजुकेशन सिस्टम में यदि नहीं कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें क्या ही बनेगा आगे जाके? जो देश के भविष्य आगे जाके ये बच्चे भविष्य बनाएंगे, उसमें उनके साथ ही ये खिलवाड़ हो रहे हैं, उनके एग्जाम नहीं करवा रहे उनके टाइम पे, और टाइम पे एग्जाम ले रहे हैं, तो उनको क्या है कि एजुकेशन के मामले में
जो पेपर करवा रहे हैं कब करवा रहे हैं, कोई डाल दे रहे हैं भाई इस महीने है तो हो नहीं रहा है, कोई टाइम टेबल नहीं डाल रहे हैं तो सेंटर डाल रहे हैं दूर दूर, और वहां जाए तो पता चले कि एग्जाम दूर सेंटर डाल दिया और वहां जाके पता चला कि कोई एग्जाम ही नहीं है, एग्जाम पोस्टपोन हो गया कल है, तो बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं फिर। डिजिटल इंडिया है लेकिन माउस भी काम नहीं कर रहा है। पहले हम आंदोलन करके या फिर कोई भी स्ट्राइक करके कुछ ले तो देते थे, आजकल तो वो भी नहीं, सिस्टम नहीं है। आप किस में देख लो, कोई सा भी आंदोलन देख लो, सक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि या तो दादागिरी कर रहे हैं, या तो पकड़ के जेल में डाल दो, नी लट बरसा दो, नी दीवारें खड़ी कर दो, टीले बिछा दो। कुछ नहीं दे रहे हैं, रिटर्न नहीं दे रहे हैं, वो केवल बोल रहे हैं सामने कि हाँ ऐसे कुछ कर देंगे, फिर उसमें उसका रिजल्ट देखते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है भाई। जैसे कि आप देख लो यूट्यूब लोग जितने भी हमारे चैनल है, टीचर्स है, हमारे संस्था के जो लोग है वो आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि आप गलत हो। अब आप देख लो कहाँ सरकार सही है, यदि सरकार सही हो तो ये बोले नहीं आप करो आंदोलन करो, उनका आंदोलन से क्या दिक्कत है। हमारा मूल अधिकार है, आंदोलन करेंगे हम, यदि कोई चीज गलत है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, क्यों नहीं खड़े होंगे। पर यदि हम खड़े हो रहे हैं तो भी हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आप बच्चों को गुमराह कर रहे हो, आप टीचर बच्चों को बोल रहे हो कि आप हमारे पास आ जाओ, अपनी संस्था के नाम ऊंचा कर। सर एक बात बताओ, जो पढ़ेगा वो तो वैसे ही पढ़ेगा, ऑनलाइन पढ़ेगा तो ऑनलाइन पढ़ेगा, ऑफलाइन पढ़ेगा ऑनलाइन पढ़ेगा। टीचर्स वहां जाके तो बहुत सारी संस्था के आए हुए हैं, पर ये सर ये सब कुछ नहीं है, बहाने हैं। अब यदि हमारे टीचर्स ने हमारे लिए आगे बढ़ के कुछ कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी लठ बचकाए जा रहे हैं, उनको अंदर डाले जा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। कई जगह पुलिस आ रही है, लठ बचका रही है टीचर्स को। वो मैम है IAS IPS की तैयारी कराती हूँ, क्या नाम उनका, नीतू मैम, उनके ऊपर आप देख रहे थे कैसे उनको पकड़ के अंदर लेके जा रहे थे, टीचर्स को गलपटे पकड़े। एलियंस फॉलोअर्स लेके घूम रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ सभी को, ये फिर कब काम आएंगे, केवल ये नाच वगैरह ये करने के लिए कार्य मारे हैं क्या। तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं बोल सकते क्या, जो भी इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, जो दो 3 मिलियन 5 मिलियन इन्हीं के दम पे हुए हैं, जो स्टूडेंट है जो भी उनको लाइक कर रहा है उनको, तो अब नहीं बोल रहे हैं क्या, और सभी को खड़ा होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ जो भी आंदोलन हो रहा है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सभी को होना चाहिए, और सरकार से रिटर्न में जवाब मांगे कि जो भी कुछ करना है उसके रिटर्न में जवाब और सही हो। एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होना चाहिए। चैनल आप देख रहे हो, अब आप यूट्यूब वगैरह वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत ट्रुथ तो बता रहे हैं, जो अपने टीवी के चैनल हो तो सारे भी के उन पे तो विश्वास ही नहीं कर सकते हो, क्या बता रहे क्या नहीं बता रहे। आज तक हमारे देश का सबसे बड़ा चैनल है, उसपे सुबह से शाम तक झूठ चलती है, मानते नहीं मानते। ये यूट्यूब पे 3-4 है जो सही बताते थे, उनका चैनल बैन कर देते हैं, उन पे एलिगेशन लगाते थे, उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लेते हैं। सर सीधा सा बात यह है कि जो सही करेगा ना वो जेल में जाएगा, बाकी जो गलत करेंगे वो बाहर घूमेंगे। मतलब स्टूडेंट सही, स्टूडेंट गलत, टीचर गलत और सरकार सही है, नेता सही। गवर्नमेंट से कुछ ज्यादा वो खास डिमांड नहीं है हमारी, तो ये है कि बिल्कुल फेयर एग्जाम करवा दें हमारा। बस हम तो यही चाहते हैं, हम जाएं हमारा सेंटर जहाँ, यदि वो चॉइस ही करवाती है, यदि उनसे उनको वो पूछना चाहती है कि आप सेंटर आपको कहाँ चाहिए, तो हमें वहाँ सेंटर देना, या फिर पूछे ही नहीं वो। और सेकंड चीज कि हमारा पेपर टाइम से करवा दे, फेयर करवा दे, बस नॉर्मल सी डिमांड है। वो अपने चुनाव भी तो सही और फेयर टाइम पे करवाती है, तो हम भी तो यही मांग, हम भी तो यही, हमारी भी तो यही नॉर्मल सी मांग है बस। आप कुछ बता रहे थे बदतमीजी को लेकर कि आपके सेंटर पे कुछ बच्चों के साथ बदतमीजी हुई थी। लगभग 50 से 60 बच्चे थे जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था सर्वर की वजह से, उनके सर्वर में प्रॉब्लम चल रही थी। तो पेपर 5:30 से स्टार्ट होना था जो 6:30 से हुआ, और वो भी 6:30 से उन्होंने डायरेक्ट अनाउंस करके बोल दिया आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है, जाके बैठ जाओ। सब बच्चे भाग भाग के जा रहे हैं। अब वो जो बच्चे जिनका बायोमेट्रिक हो रहा है वो बोलेंगे कि सर हमारा पेपर क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, आप आधे लोगों का कर रहे हो हमारा नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने बाउंसर बुलाए वहाँ पे, हम लोगों को कर दिया कमरे में बंद जिनका बायोमेट्रिक हो गया था। अब उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो बच्चों को कमरों में बंद लॉक कर सके। और फिर बाकी जो लड़के थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे कि हमारा भी पेपर स्टार्ट कराओ, या फिर सबका साथ करवाओ। फिर उन्होंने बाउंसर बुलवा के लड़कों की पिटाई करवा दी। तो एक लड़के के खून आए, बेकायदा में, ये बात हवा में नहीं बोल रहा, ये इनकी वीडियो भी वायरल है। एक लड़की के बाल खींचे गए, फिर हमारा जैसे तैसे। अब वो बच्चे, वो टीचर्स भी अंदर जाके लॉक हो गए खुद। अब बच्चे बाहर से आवाजें दे रहे हैं, कर रहे हैं, गेटों को पीट रहे हैं। अब हम उस डिस्टर्बेंस में पेपर दे रहे हैं, अब हमारा उसमें थोड़ा बहुत टाइम तो खराब होगा ही कि आप उस न्यूसेंस में आप पेपर दोगे तो आप कंसंट्रेट तो नहीं कर सकते पूरी तरीके से। फिर हमने जैसे तैसे 7:30 बजे पेपर देके बाहर निकले तो वो बोल रहे हैं कि अब बायोमेट्रिक करवाना। अब बायोमेट्रिक में भी वो डिले कर रहे हैं। डिले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका भी सर्वर काम नहीं कर रहा वहाँ पे। अब वो बोल रहे हैं कि अब हमें टाइम लगभग 8 बज गए। अब बोल रहे हैं कि आपको डिबार कर दिया जाएगा यदि आपने बायोमेट्रिक नहीं करके गए तो। फिर कैसे ना जैसे 1-1.5 घंटे में बायोमेट्रिक हम बाहर आए तो वहाँ पहले से पुलिस वाले, मीडिया वाले लोग थे। तो फिर भी पुलिस वालों ने कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया ताकि वो जो लड़के थे उनका एग्जाम कंडक्ट हो। वो बोल रहे, फिर एक सर्वर रूम से एक बंदा है, वो बोलता है कि इनका पेपर 8:30 बजे हम स्टार्ट करवा देंगे। अरे यार कुछ सब्जी मंडी है, कोई भंडारे में गए हैं कि तू अब खा ले पूड़ी, तू बाद में खा लेना पूड़ी। ये तो पहले ही पता लग जाएगा उन बच्चों को पेपर आ गए। ये थोड़ा ना होता है कि एक का पेपर 6:30, एक का 7:30, वो पेपर भी सेम।
फिर हम बाहर ने हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो फिर उनका भी पेपर वहाँ पे उनको पेपर नहीं करवाया। अब उनका कोई अता पता नहीं है कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव हुआ उस सेंटर पे? सर मेरा यही था, माउस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, 3 से 4 क्लिक करो तो माउस काम कर रहा था। अच्छे से जो भी है बच्चों की समस्या है, जो माउस वगैरह है, कीबोर्ड वगैरह, उन पे ध्यान दे, पेपर पे ध्यान दे, टाइमिंग का ध्यान दे। सबसे जरूरी सा जो एक बार आप तैयारी करके जाएगा वो प्रॉपर तैयारी करके जाएगा, उसके लिए एक मिनट उसकी जिंदगी के एक साल के बराबर है। जो यहाँ पे 2 साल तैयारी करके जाएगा उसके लिए वहाँ पे 1 घंटा उसकी 2 साल की मेहनत का है। ये नहीं कि आप आधे घंटे लेट कर दोगे। जैसे ये भैया बता रहे कि इनका पेपर आधे घंटे बाद में कोई लेट हो रहा है, चालू हो रहा है, तो आप बताओ जो बच्चा है 2 साल से भैया तैयारी करके गए हैं, ये पेपर देंगे, इनके लिए 1 मिनट बहुत जरूरी है। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए सर, बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि जो भी हो सबका बराबर इक्वल और ईमानदारी से हो। बिल्कुल सेंटर चूज तो करिए, कोई अच्छा सा सेंटर तो उसी से चूज करिए। अब हर कोई सेंटर डाल रहे हैं जिसमें 1-2 कंप्यूटर है वो भी डाल रहे हैं, खेतों में सेंटर डाल रहे हैं। सेंटरों पे वहाँ बाहर डीजे बज रहा है, अंदर पेपर दे रहे हैं बच्चे, और नीचे भैंस बन रही है कई जगह, तो एकदम खेतों में दिया है जहाँ तो पहुंच भी नहीं सकते हैं आदमी। सरकार इलेक्शन कराती है, टाइम से होता है, टाइम से रिजल्ट आता है, उसमें तो कपला सारा बाजी प्रोसेस बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो जब ये यहाँ पे हम पेपर दे रहे हैं तो पेपर का भी तो वो हो सकता है ना भाई, सब कुछ टाइम पे हो सकता है, टाइम पे रिजल्ट आ सकता है। अगर ये सारा प्रक्रिया सब जब इलेक्शन टाइम पे हो सकता है तो फिर पेपर भी टाइम से हो सकता है बच्चों के लिए। बस यही है कि सरकार से कि हमारा पेपर टाइम से हो, टाइम से रिजल्ट आए, टाइम से सब कुछ हो, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में हो। यूं नहीं है कि आप जाओ आधे घंटे बाद होगा, ये होगा। साफ मना कर दो कि कोई एग्जाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से घर बैठो। भाई मैं भी खेती बाड़ी कर काम चलाओ, माँ में खाता नहीं फालतू मीठे मन्ना का 500 कोचिंग का मैंने 15-20 हज़ार रुपया को देवा। सालों की मेहनत इन बच्चों का करियर कैसे बर्बाद कर रही है, ये इन सब बच्चों का दर्द सरकार तो शायद कभी नहीं समझेगी, और ये बच्चे कभी अपने फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे, ये सरकार के लिए एक सबक होगा।